आवाज आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आइए, वेलकम यमराज। हम एक किसी से भी कम। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है? चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, अरे चित्रू! दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी। महाराज की जय हो। हाँ की जय हो। क्यों, क्या हुआ महाराज? हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं चित्रगुप्त। क्या कहा कि मैं आपकी चिंता को चिता में बदल दूंगा महाराज। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है आपकी चिंता को समाप्त कर डालूंगा। हमारी चिंता समाप्त करना चाहते हो? जी। तो ठीक है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट की व्यवस्था की जाए। एंटरटेनमेंट? यस। डांस, नृत्य। तो बताइए आपके सामने किसको प्रस्तुत किया जाए? अरे रंभा संभा मेनका और ऋषि किसी को भी उपस्थित करो यार। क्षमा महाराज, रंभा संभा मेनका और ऋषि आपके सामने उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा शाहरुख खान की फिल्म आ गई है टंकी। हाँ? मुंबई शहर गई है। हाँ? शाहरुख खान के साथ बैठ के फिल्म को एंजॉय करेंगे। हम समझ गए चित्रगुप्त। क्या समझ गए? कि आप हमारे किसी काम के नहीं रहे। महाराज, आप मेरे दिमाग पे शक कर रहे हैं। 100% शक कर रहे हैं महाराज। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, क्यों? और ऊपर से आप मुझे और परेशान कर रहे हैं। क्या हुआ महाराज? आपको पता है कि लोग समय से पहले मरकर यहाँ चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ लग गई है। ना तो उन्हें स्वर्ग लोग भेज सकते हैं, ना नरक लोग भेज सकते हैं। इस चक्कर में बीच में लटका रखा है। अच्छा। और महाराज आपको पता है, ये लोग रातों को मेरे सपने में आ रहे हैं, मुझे डरा रहे। मैं बहुत डरा हुआ हूं, मैं आपकी नौकरी छोड़ूंगा। अरे बिल्कुल ये समस्या हमारे साथ भी है। अच्छा। हम भी रातों को इन डरावने सपनों की वजह से कैंसर सो नहीं पाते हैं, और जब महारानी हमसे पूछती है महाराज क्या हुआ, तो हम उन्हें बता भी नहीं सकते कि हम डर रहे हैं। सोचो चित्रगुप्त। ठीक है महाराज, आप कहते हैं तो सोचता हूँ। सोचो महाराज। हाँ, आइडिया क्या? एक काम करते हैं महाराज। हाँ। अपने लैपटॉप को देखते हैं। हाँ। कि पृथ्वी लोक पे लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से समय से पहले मर के आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है महाराज। ये खोला मैंने अपना लैपटॉप। हाँ महाराज, उस व्यक्ति को देखिए, वो देखिए अपनी बाइक पे जा रहा है और कोनी के बली गिरता है हमेशा। अच्छा। हाँ, इसे अपनी कोनी को बचाना है, सर को नहीं बचाना है। हाँ। हाँ। और महाराज वो देखिए, उस महिला को देखिए, आहा, बाल खोल रखे हैं, बाल उड़ रहे हैं। मैडम स्कूटी लेके जा रही है। हाँ। हेलमेट का उनके पास आता पता नहीं है। मूर्ख हो गए ये लोग चित्रगुप्त। और महाराज वो देखिए, उन 3 व्यक्तियों को देखिए। हाँ। एक ही बाइक पे 3 लोग। हाँ। यानी कि ट्रिपल सीट ड्राइविंग। हाँ। और महाराज देखिए, किसी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है। अरे भाई समझाओ ना चित्रगुप्त। हमारा ये कौन है? ये देखिए, उस महान व्यक्ति को उसने नशा कर रखा है। हाँ? शराब पी रखी है महाराज। कच्ची की पक्की? अरे हमें क्या पता कच्ची की पक्की? अरे मेरा मतलब बेवकूफ हो गए ये लोग। हाँ, और तो गलती करते परेशानी हमें उठानी पड़ती है। झूमते हुए चला रहा है गाड़ी है। अरे सोचो इनके बारे में कुछ चित्रगुप्त। हाँ, ये खुद तो मरेगा, दूसरों को ही मरवाएगा। सोचो क्या काम करे, सोचते हमेशा सोचते रहे। आप तो सोचते ही रहते हो हमेशा। महाराज कोई काम वाम भी करा करो। मतलब तुम काम नहीं करते? मेरा मतलब है आप सोचते ही रहते हो। अच्छा। हाँ, कोई काम करो महाराज, खुद चलिए पृथ्वी लोगों को समझाइए, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताइए। मतलब हमें स्वयं जाना पड़ेगा? और क्या आपको जाना पड़ेगा? वही तो कह रहा हूँ, आप काम करिए महाराज कुछ। ठीक है, हम तैयार है चित्रगुप्त। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, हैंडसम लग रहे हैं आप। इसमें कोई शक है क्या? हाँ, तो महाराज चलिए, पृथ्वी लोग चलते हैं। आप कोई गाना वाना सुनाइए, मेरा टाइम पास होता कि। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है हमारा टाइम पास हो महाराज। कोई गाना वाना बड़ा ठीक है। मैं निकला गड्डी लेके रस्ते में, सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे प्राण छोड़ आया। क्या महाराज, एक ही काम है आपका, प्राण लेना, वो भी आप लेते नहीं, छोड़ देते। अरे मैं मासूम था इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। अरे मासूम कुछ नहीं। अगर कोई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, उसका उल्लंघन करेगा, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। आपको पता है, गलती एक करता है, भुगतनी दूसरे को पड़ती है। हाँ, तो इसलिए मासूम का चक्कर नहीं है। जो गलती करेगा उसके प्राण ले लो। ठीक है, ठीक है। हम पृथ्वी लोग आ गए चित्रगुप्त। हाँ महाराज, पृथ्वी लोग आ गए। सेक्टर 52 नोएडा। हाँ, बड़ा एक खूबसूरत मेट्रो। ऐसा करते हैं महाराज। हाँ, पृथ्वी लोग पे हम आए हैं। हाँ। तो किसी से ये हैंडसम बन के घूमते रहते हैं, तो काम करने के लिए थोड़ा तैयार रहिए। सारा काम आप हमें पे सौंप देते हैं। बिल्कुल तैयार है यार। तैयार है। हमारा एक आध कोई गाना वाना और हो जाए। गाना? हाँ। अरे गाना छोड़ो, लैपटॉप में देखो कुछ और घटना तो नहीं घट रही। हाँ, लैपटॉप पे देखते हैं। ये हमारा जो देखिए, हमारे ऑटो वाले भाई साहब को देखिए। हाँ। एक ही ऑटो में कितने लोग हैं? आगे 2 लटके हुए हैं, पीछे 2 लटके हुए हैं, 4 पीछे, तो 4 आगे बैठे, 4 पीछे बैठे। महाराज ये 10-12 लोग एक ही ऑटो में बैठे। अरे ऑटो कभी पलटने को हो रहा है भाई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ड्राइवर कौन है, सवारी कौन है। मूर्ख हो गए ये लोग चित्रगुप्त। अच्छा। अरे वो देखो, वो चालक आ रहा है। अरे वो आ रहा है, वो देखो। कौन आ रहा है? ये इसे पकड़ते से बात करते हैं। हाँ, इस व्यक्ति को पकड़ते हैं। महाराज यार, आज बड़ी देरी हो गई, आज बाइक तेजी से चलाऊंगा। 1 मिनट 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 1 मिनट
आज मेरी बाइक हवाई जहाज बन जाएगी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। कैसे मेरी बाइक की मिली नीचे आने के लिए? 1 मिनट रुको। क्या बात है? जिंदगी एक सफर है सुहाना। इधर आइए साइड में। हाँ जी भाई साहब एक बात बताइए, हाँ। ये आपने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा है? भाई साहब ये कोनी में लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? कोनी में? हाँ। और थोड़ी दूर में कौन चालान काटने के लिए मिलता है भाई साहब? कोई मिलता है? अच्छा हाँ। वाह। अरे भाई साहब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हेलमेट होता है ना, ये चालान से बचने के लिए नहीं होता है। अरे ये इसलिए होता है, आपकी सेफ्टी के लिए होता है, आपके सर को बचाता है। आपको पता है आपके शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा कौन सा है? कौन सा? आपका सर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे ही आपकी बाइक स्लिप होगी और आपका सर जमीन पे लगेगा तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। अच्छा हाँ, और ये आपने कॉलोनी में हेलमेट लगा रखा है ना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा। टोपी वाला हेलमेट किस काम आएगा? अरे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर हेलमेट प्रॉपर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ISI मार्क का हेलमेट लगाना चाहिए। लो भाई साहब कर लो बात। ISI मार्क वाला हेलमेट भाई साहब महंगा भी तो आता होगा, इतना पैसा कौन खर्चा करेगा? अरे यार कैसे इंसान हो है? ISI मार्क का हेलमेट लेने के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। एक बार जाइए, आपने रुपया वाहन खरीदा, हाँ है 2 महीने पहले खरीदा भी, तो शोरूम से आपको हेलमेट नहीं मिला? भाई साहब हमें तो कोई हेलमेट नहीं मिला। यार कैसी बातें कर रहे हो भाई? अगर आप किसी भी दुपहिया वाहन को खरीदते हो शोरूम से, हाँ। तो शोरूम वालों का फर्ज बनता है कि वो आपको ISI मार्क का एक हेलमेट दे। ठीक है? या आपका भी फर्ज बनता है कि उनसे हेलमेट प्राप्त कर लें। अच्छा ठीक है? ठीक है भाई साहब। और इससे बचाव क्या होता है ये तो बता दो। बचाव बताएंगे, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे देश में हर साल हाँ लगभग 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं। कितने होते हैं? 5 लाख रोड एक्सीडेंट। जी हाँ, 5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं महाराज? हाँ, और जानते हैं 50,000 लोग कौन होते हैं? कौन होते हैं? जो दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो हमारी तुम्हारी तरह जो स्कूटर बाइक चलाते हैं वो? जी। और उनके मरने का मुख्य कारण जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? क्योंकि वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा हेलमेट नहीं पहनते प्रॉपर तरीके से। अच्छा। पहनते ही नहीं बहुत से लोग। नहीं भाई साहब मैं पहनूंगा। और मैं ना, वो मेरी बीवी भी ना बड़े नखरे करती है, कहती है मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा, 4000 रुपए लगाया, उसको भी हेलमेट बनाऊंगा मैं। अरे तो उसको समझाओ यार, हेयर स्टाइल ज्यादा प्रिय है कि उसकी जान ज्यादा प्रिय है आपको? हाँ स्कूटी चलाती है मेरी बीवी। हाँ। और स्कूटी चलाती है अपने पूरे बाल खोल के हवा में उड़ती हुई, ये हाँ। मेरा लाल दुपट्टा रंग रंग का। तो किसी दिन उड़ जाएंगे वो। हाँ मैं समझ गया भाई साहब, मैं उसको हेलमेट जरूर पहनाऊंगा। हाँ, तो हमेशा क्या करना है, आपको हेलमेट पहनना है। हाँ। और एक बात ध्यान रखना, ISI मार्क का हेलमेट पहनना। हाँ हाँ भाई ठीक है, जिसपे मोहर लगी हो सील्ड। हाँ, हाँ। ये नहीं कोई सा भी लोकल उठा के पहन लिया, उससे कोई फायदा नहीं है। पहनना ना पहनना कोई बराबर है वो, समझ गए? ठीक है भाई साहब मैं समझ गया आपकी बात को। मैं जब भी सुनिए हाँ जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ अगर आप ISI मार्क का हेलमेट पहनते हैं जी, तो अगर किसी में से आप गिर जाते हैं, हाँ। या आपका सर दीवार से लग जाता है या हाँ। जमीन से लग जाता है, हाँ। तो चोट की तीव्रता को हाँ। 72% कम कर देता है। 72% कम कर देता है? हाँ। अच्छा। और अगर आपने हेलमेट लगा रखा है ISI मार्क का, जी। किसी वजह से आपका एक्सीडेंट हो जाता है, दीवार से टकरा जाते हो, हाँ। आपके सर में चोट आती है जी। तो जानते हैं आपके जो मरने का जोखिम है, हाँ। वो 39% कम हो जाता है। मतलब 39% जान का जो जोखिम है उसे कम कर देता है? बिल्कुल। भाई साहब मैं आपकी बात को समझ गया हूँ कि मैं जब भी 2 पहिया वाहन चलाऊंगा तो सर के ऊपर अपने ISI मार्क वाला हेलमेट, जिसपे सील लगा होगा, स्टिकर वाला ISI मार्क वाला नहीं, हमेशा हेलमेट पहन के ही चलाऊंगा। और अपनी बीवी को भी समझा दूंगा कि भैया तुम्हारे हेयर स्टाइल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। हाँ, और कहने से काम नहीं चलेगा, हाँ करना भी पड़ता है। जी भाई साहब मैं बिल्कुल पता पहनूंगा। लगा इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। अरे नहीं भाई साहब, ये कोनी वाला हेलमेट जो मैं दूंगा, नया हेलमेट वैसे लग रहे हो तुम। मैं समझदार हूँ ना। क्या हुआ महाराज, इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है हमारे। कच्ची की पक्की? क्या कच्ची की पक्की? आपको कच्ची पक्की में मूर्ख मानो। जी महाराज, मदिरा का सेवन करके वाहन चलाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज मैं मेरे से सेवन करने से इसमें शर्म कैसी? और एक बात बताइए, आप इतने बड़े यमलोक के महाराज हो, मेरे पीने से सड़क पे चलने वाले व्यक्ति को कैसे नुकसान हो जाएगा? तुम्हें लगता है कि तुम मदिरा का सेवन भी करोगे और अच्छे से वाहन भी चला लोगे? हैं महाराज, बात तो सही कह रहे हो आप। अपने साथ साथ उन मासूम लोगों की जान को भी खतरे में डालो, समझे तुम? हाँ महाराज, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या होता है ना कि जब 2 फुट अंदर जाते हैं ना तो अंदर का जोश बाहर आता है, और जब अंदर का जोश बाहर आता है तो हम होश खो बैठते हैं, जिस वजह से हम सड़क पे चलने वाले व्यक्ति की जान को तो जोखिम में डालते ही हैं, साथ साथ अपनी भी जान को जोखिम में डालते हैं। मैं आपकी बात समझ गया महाराज। क्या समझे? कि जब भी मैं 2 पहिया वाहन चलाऊंगा या कोई भी वाहन चलाऊंगा तो कभी भी शराब पी के या कोई भी नशा करके वाहन नहीं चलाऊंगा। इससे मैं भी सुरक्षित रहूंगा और जो सड़क पे चलने वाला व्यक्ति है वो भी सुरक्षित रहेगा।
मैं समझ गया महाराज आपकी बात समझ गया। हेलमेट भी लगाऊंगा, वो भी स्ट्राइप करके और ISI मार्क वाला। ठीक है महाराज। अच्छा महाराज मैं चलूँ, मैं थोड़ा देर हो रही है। ठीक है, बड़े आए समझाने वाले। अरे रोज मिलते हैं मुझे ऐसे सड़क पे, देखो ऐसे ही जाऊंगा कोनी में हेलमेट लगा के, देखना कैसे जाएगी बाइक अब मेरी। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ओए ट्रक आ गया, ओए गाड़ी आ गई, ओए साइकिल, ओए गिर गया। महाराज इस व्यक्ति को कितना समझाया था? इतना भी समझाओ, नहीं समझेगा। बताओ, इसकी समझ में नहीं आया, इतना समझाया है, हो गया ना इसका राम नाम सत्य। अरे महाराज इसके सर से बहुत खून बह रहा है, एक काम करते हैं, इसे उठाकर हॉस्पिटल ले चलते हैं। क्यों? अरे इसकी जान चली जाएगी। अब जाने दे, अरे गलती कर रहा है तो भुगतेगा ना चित्र को। अरे महाराज मानवता के नाते हमें इसे उठाए। हम मानो नहीं, हम यम है, यम। अरे तो पहले आप पालन करोगे जब तो दूसरे लोग पालन करेंगे। आपसे तो सीखेंगे। उठा के ले चलते हैं। हमें फायदा क्या है? फायदा? हर काम फायदे के लिए होता है क्या महाराज? मानवता के नाते मानव बोले ना, मानो नहीं है, यम है हम, यम है हम। महाराज देखिए, पहली बात तो आपको बता दूं, अगर आप घबरा रहे हैं, क्योंकि आप डर बहुत जल्दी जाते हैं महाराज, अगर आप डर रहे हैं तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हम हॉस्पिटल उठाकर ले जाते हैं तो जानते हैं आप गुड समरिटन लॉ आ चुका है। गुड समरिटन लॉ? हाँ जी, गुड समरिटन लॉ के तहत अगर आप किसी व्यक्ति का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपसे जबरदस्ती कोई बयान नहीं लिया जा सकता, जबरदस्ती आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता। ठीक है, और अगर आप चाहेंगे ना तो आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, तो इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, हाँ। और फायदा बताऊं महाराज आपको, अगर इस व्यक्ति को आप उठा के हॉस्पिटल ले जाओगे तो सरकार की तरफ से आपको इनाम मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अच्छा। और महाराज यहाँ पे तो हमारे पास पृथ्वीलोक पर कोई मुद्रा है नहीं, पृथ्वीलोक की है। इतनी देर से सोच रहे हैं कि बिरयानी खा ले, खा ही नहीं पा रहे हैं, कोई हमारी मुद्रा को पूछ ही नहीं रहा है। तो महाराज हमें इनाम मिलेगा, उससे हम बिरयानी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, आलू का पराठा खाएंगे। भूख भी बहुत तेज लग रही है। तैयार है चित्र को? तैयार हो? महाराज कोई काम करिए पहली बार जिंदगी में। आइए 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 आइए। जी हाँ, गुड समरिटन लॉ के तहत आप अगर सड़क पे दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति की मदद करते हैं तो वो मानवता के लिए तो अच्छा है ही, आपके लिए भी अच्छा है कि उससे सरकार आपको प्रोत्साहन के रूप में कोई इनाम देती है कि जिससे मानवता की रक्षा हो सके। और गुड समरिटन लॉ के तहत आपको किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, आपके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती किसी भी कार्रवाई के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। और अगर आप चाहें तो आपकी जो पहचान है उसे भी गुप्त रखा जा सकता है। तो गुड समरिटन लॉ आपके लिए है, जो सड़क पे दुर्घटना में ग्रसित व्यक्ति हो जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए है और आपकी सुरक्षा के लिए है। और हाँ, अगर आप गोल्डन आवर मतलब के दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर किसी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा देते हैं तो मानवता के तौर पे उस इंसान की मदद तो होती ही होती है, साथ साथ आपको सरकार जो है प्रोत्साहन के रूप में कुछ इनाम भी देती है। तो सड़क पे ग्रसित व्यक्ति, जो दुर्घटना ग्रसित व्यक्ति है, उसकी मदद जरूर करें मानवता के लिए। और क्योंकि जैसे कि आपका परिवार इंतजार कर रहा है, जैसे आपका परिवार आपके घर पे इंतजार करता है, वैसे ही जो सड़क पे दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका भी परिवार उसके घर पे इंतजार कर रहा होता है। तो मानवता के लिए इंसान की मदद करें और गुड समरिटन लॉ के तहत खुलकर मदद करें। और ये नाटक आपको ट्रैक्स NGO, LNT और नोएडा यातायात पुलिस की ओर से दिखाया जा रहा था। तो चलिए चलते चलते एक संदेश गीत देते हैं। अरे छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे विचार होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। राजा हो गरीब हो सब परेशान है, राजा हो गरीब हो सब परेशान है। बिना जानकारी के सब बेहाल है, बिना जानकारी के सब बेहाल है। अब इसका समाधान होना चाहिए, अब इसका समाधान होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी से प्यार होना चाहिए। धन्यवाद सर से आग्रह करूंगा 2 शब्द आप कहें सर। तो देखो साथियों, आप लोगों ने देखा यमराज जी के द्वारा जो संदेश दिया गया, यमलोक में भी जगह नहीं है, वहाँ भी हाउसफुल हो गया है ना। तो बीच में लटकने के बजाय तो फिर यही ठीक है ना। तो यातायात नियम का पालन करें। ट्रैफिक रूल की एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं संदेश आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। यातायात के नियम को भुलाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं। रोड पर संकेतों इशारों को देखे चले, रोड पर हमेशा वाहन के साथ बाएं चले।
बिना देखे रोड पार करना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। साथियों, अंग अंग टूट जाए बच जाए जान, पर सिर की चोट है खतरे की खान। इसलिए निवेदन है, गुजारिश है, बिना सीट बेल्ट हेलमेट पहने बिना वाहन चलाना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। साथियों, ये मोबाइल बड़े काम की चीज है, हर कदम पर बड़े आराम की चीज है, पर वाहन चलाते समय प्रयोग करना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। एक्सीडेंट होते हैं ओवरटेक में, ओवरटेक का नियम है कि राइट से करना चाहिए, लेकिन हम कहाँ से करते हैं? लेफ्ट से करते हैं। ईश्वर की कृपा होती है तो मंजिल मिल जाती है, और परम कृपा होती है तो परम धाम मिल जाता है। ओवरटेकिंग बहुत ही खतरनाक है, पल भर में जिंदगी हो जाती वीरान है। रोड पर धैर्य रखे, कभी जल्दी आना नहीं, दुर्घटना में जान गंवाना नहीं, यातायात के नियम को भुलाना नहीं। जय हिंद।